Hello बच्चों, let us read this question. This question says the emission of penetrating alpha, beta particles, helium and beta particle respectively along with gamma radiation h mu was noticed from unstable nucleus. All elements having Z greater than 82 show this phenomenon. The emission was explained in terms of low binding energy giving alpha decay, high N by P ratio giving neutron decay. Gamma emission from a radioactive nuclide is secondary emission. The emission of one kind of particles occurs at one time, later on may be followed by other. In addition to these emissions, positron emission and X-rays emission is also noticed due to N by P less than 1 and K electron capture respectively. The value of N for the parent and finally stable element obtained from the decay of 4n plus 1 series respectively is. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 60,52, ऑप्शन बी 58,54, ऑप्शन सी 58,56 और ऑप्शन डी 60,54. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जिसको हम हीलियम और इससे रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में गामा रेडिएशन एच म्यू रिलीज होती है फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस और सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है वो इस फेनोमेनन को शो करते हैं. अब इस इमिशन को हमने लो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जब अल्फा डीके होता है, हाई एन बाय पी रेशियो जब न्यूट्रॉन डीके होता है और गामा इमिशन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड जिसको हम सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं. अब इसके साथ में पोजिट्रॉन इमिशन और एक्सरे इमिशन भी होता है ड्यू टू एन बाय पी रेशियो लेस देन 1 और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी हमें देखने को मिलता है. तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ एन हमें बतानी है फॉर पेरेंट और फाइनली स्टेबल एलिमेंट जो कि ऑब्टेन होगा फ्रॉम द डीके ऑफ 4n+1 सीरीज. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है रेडियो एक्टिविटी सीरीज. सो यहाँ पे हमसे 4n+1 सीरीज के बारे में बात किया गया है. सो ये जो 4n+1 सीरीज होती है इसको हम नेपच्यूनियम सीरीज बोलते हैं. सो इस सीरीज के लिए जो हमारे पास पेरेंट एलिमेंट होता है वो होता है प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 94 और मास नंबर होता है 241. और इस सीरीज के लिए हमारे पास जो स्टेबल एलिमेंट होता है मतलब डीके के एंड में बनने वाला एलिमेंट जो कि स्टेबल है वो होता है बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर होता है 83 और मास नंबर होता है 209. सो इस सीरीज में हमें 8 अल्फा डीकेस देखने को मिलते हैं और 5 बीटा डीकेस देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पूरे ओवरऑल डीके को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि प्लूटोनियम 94 और 241 से कन्वर्ट हुआ फाइनली बिस्मथ में जिसका एटॉमिक नंबर है 83 और मास नंबर है 209 और रिलीज हुए 8 अल्फा पार्टिकल्स यानी कि हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 और साथ में 5 बीटा माइनस पार्टिकल जिसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया E-1 और 0. सो ये जो सीरीज है ये हमारे पास 4n+1 सीरीज या नेपच्यूनियम सीरीज. अब अगर हम देखें तो हमसे यहाँ पे n की वैल्यू पूछी गई है. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेरेंट एलिमेंट आया उसके लिए जो मास नंबर है वो है 241 यानी कि हम बोल सकते हैं इस केस में जो 4n+1 की वैल्यू है वो है 241. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 4n = 240 यानी कि जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 60. ये आ गई हमारे लिए n की वैल्यू फॉर पेरेंट एलिमेंट जो कि था हमारे पास प्लूटोनियम. अब अगर हम यहाँ पे स्टेबल एलिमेंट के लिए जो कि इस सीरीज में आएगा उसका मास नंबर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेबल एलिमेंट है बिस्मथ उसका मास नंबर है 209.
यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4n + 1 = 209। सो 4n = हो जाएगा 208, जिसका मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 52। सो यहाँ पे हमें दोनों n की वैल्यू मिल गई फॉर द पेरेंट एलिमेंट एंड द स्टेबल एलिमेंट ऑफ दिस 4n + 1 सीरीज। सो अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट मैच करता है, और जो बाकी ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।